माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का कक्षा 10वीं का 2026 का प्रश्न पत्र। 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए। 18वें नंबर का हमारा पहला प्रश्न, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। पूरी प्रक्रिया और क्रियाविधि पूछी है, तो पूरी प्रोसेस बतानी है। तो प्रोसेस में साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन से अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो मिसेल का ये वाला चित्र हमें बनाना होगा, जिसमें का आयनिक भाग, ये जो सोडियम प्लस दिखाई दे रहा है, ये आयनिक भाग बाहर की ओर होता है जो मेल से जुड़ जाता है, और बीच में यह तेल की बूंद। तो यह डायग्राम भी बनाया हो बच्चे ने, तो बहुत अच्छी बात है। इसका अथवा वाला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र बताइए। क्लोरोप्रोपेन, हेलो एल्केन के सामान्य सूत्र और क्लोरोपेपेन का तो पूरा ही दिया है। दूसरा प्रोपेनॉल, एल्कोहल में प्रोपेनॉल का भी पूरा दिया है। हालांकि यह प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड है, इसलिए प्रोपेनॉल के ही तरीके से एथेनॉल भी का भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए पूरा इन्होंने बताया है कि किस तरीके से कार्बन की श्रृंखला में मेथेन, एथेन, प्रोपेन और उसमें फिर क्रियात्मक समूह को जोड़ना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है यह। तो एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। प्रश्न क्रमांक 19, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? तो जीव जनन कैसे करते हैं वाले पार्ट से पूछा गया है, और इसी में पूरा दिया हुआ है कि क्या होता है प्रोसेस के अंड का निषेचन नहीं हो। तो निषेचन होने की अवस्था में जो अंड है वह गर्भाशय मांसल भित्ति से चिपक जाता है, तो वह स्पंजी होती है। तो निषेचन न होने पर वह भित्ति टूट जाती है और योनि मार्ग से रुधिर के और म्यूकस के रूप में यह जो है बाहर निष्कासित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा नया पौधा किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? यह ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिसमें किस प्रकार, तो ये पूरी प्रोसेस पूछते हैं। तो एक थोड़ा परिचय भी देना होता है और पूरी प्रोसेस भी बतानी होती है। तो उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि ये वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं एक प्रोसेस में होते हैं। तो प्रोसेस के तहत कृत्रिम पोषक माध्यम को फिर उसमें छोटा समूह का बनना, जिसे कैलस कहते हैं, फिर अन्य माध्यम में स्थानांतरित करके मिट्टी में रोपना, जिससे नए पौधे बनते हैं। तो 4 से 5 चरणों में पूरी प्रक्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 20, मानव नेत्र में जरा दृष्टिता होने का कारण लिखिए। इसमें केवल कारण पूछा है, तो कारण 1 या 2 लाइन का ही होता है। तो यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? इसी का अथवा वाला प्रश्न, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से है यह कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग अर्थात छोटी तरंगदैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और यही कारण है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।